इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल। इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस 10, तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। फिर 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स। फिर डी एक्स इसे और इसे दो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की इंटीग्रेशन 10 एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1/2 है तो नीचे 1/2 माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो ये ऊपर आएगा तो 2 10 एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया था मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट डी एक्स। फिर इसके अपॉन में इलाव, इसके अपॉन में इलाव। इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे डी एक्स इसे दो इसे ब्रैकेट में और माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी एक्स। देखो ये सेम है, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 डी एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर और 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। फिर यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स माइनस 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को लिखते हैं 10 एक्स अपॉन 2 और कोफिशिएंट 1/2 है, नीचे 1/2 प्लस सी। अभी 1/2 ऊपर आएगा, x माइनस 1/2 ऊपर आएगा तो 2/1, तो यहाँ पे 2/1 होगा 10 एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये कैंसिल होगा, x माइनस 10 एक्स अपॉन 2 प्लस सी। 10th है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखो इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 dx। फिर साइन स्क्वायर एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है और यहाँ पे एक और स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर dx। फिर 1/2 कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर होगा 1/4, तो 1/4 बाहर और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पे 1/4 बाहर लिखो और a माइनस वी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस 2x ब्रैकेट dx। फिर 1/4 बाहर, यहाँ पे ब्रैकेट और इसको देखो यहाँ पे 1 लिखा और कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स का बताया था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस कॉस 2 और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे इसके अंदर 2x बाई 2, ये x के प्लेस पे 2x लिखा मैंने
फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस कॉस 2x और ए वाला ब्रैकेट बंद और dx। फिर 1/4 यहाँ पे 1 प्लस 1/2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 2 जा 4 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। dx इसके अंदर करो, अब इसको भी dx दो इसको, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो लगा ही नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x dx ब्रैकेट 1 और 1/4 बाहर, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो 1 कांस्टेंट है, 1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर और यहाँ पे 1 प्लस cos 4x ब्रैकेट dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर cos 2x dx। फिर यहाँ पे 1/4 और dx की इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे x प्लस 1/2 और 1 की इंटीग्रेशन x और cos 4x की साइन 4x और इंटीग्रेशन कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 2 और cos 2x की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x और कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन 2। अब तो हो गई सबकी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे प्लस c, फिर 1/4 x प्लस 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस साइन 4x 4 2 जा 8 ब्रैकेट 2 से 2 कैंसिल और माइनस साइन 2x प्लस c। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो x/4 प्लस इसका यहाँ पे x 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे साइन 4x 4 8 जा 32 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। अब इसका एलसीएम सिर्फ इसी का, इसमें ब्रैकेट लगा दिया, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2x प्लस x और यहाँ पे सेम साइन 4x अपॉन 32 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। इसको लिखो 3x अपॉन 8 प्लस यहाँ पे साइन 4x अपॉन 32 और यहाँ पे लिखो माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x dx। इसको सेम 10 जैसे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। फिर मैंने आपको cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस cos 2x/2 और x के प्लेस पे 2x है तो यहाँ पे आएगा 2x/2। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x था, बस x के प्लेस पे 2x था तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे 2x लिख दिया और यहाँ पे dx। फिर 1/2 कांस्टेंट है ये बाहर और अंदर आएगा 1 प्लस cos 2 2 जा 4 cos 4x dx। फिर 1/2 बाहर और यहाँ पे स्क्वायर था ना तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos 4x dx। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ पे फिर से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला
तो क्या था 1 प्लस कॉस 2x/2। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 4x है, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस कॉस 2 और x के प्लेस पे 4x अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 कॉस 4x dx। फिर यहाँ पे 1/2 और इंटीग्रेशन 1 प्लस ये 1 है 1 प्लस cos 2 4 8 cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x dx। 1/2 बाहर और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर और इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी सबको दे दो तो 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे dx आएगा 1 dx प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर और 1 प्लस cos 8x dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। इसको ब्रैकेट के बंद, यहाँ पे 1/2 बाहर और 1 dx की यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी x, तो यहाँ पे x प्लस 1/2 और 1 की इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे x प्लस cos की इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे साइन 8x और कोफिशिएंट 8 है तो 8 प्लस 2 और cos 4x की इंटीग्रेशन साइन 4x और यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है तो 4 और ब्रैकेट 1 प्लस c। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे x प्लस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हुआ x/2 प्लस साइन 8x और यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 प्लस 2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो यहाँ पे होगा x/2 प्लस यहाँ पे होगा x 2 2 ज़ा 4 प्लस साइन 8x 16 2 ज़ा 32 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 निकाला था मैंने बाहर और यहाँ पे 2 का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे हर जगह पे 4 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 1/2 से एक और बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा x अपॉन 4 प्लस x/8 प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस साइन 4x 4 2 ज़ा 8 प्लस c। अब इसका और इसका LCM, तो यहाँ पे आएगा 8 और 4 2 ज़ा 8 2 इंटू x 2x प्लस 8 से 8 कैंसिल और x प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस c। 2x प्लस x 3x बाई 8 प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और साइन स्क्वायर x को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और नीचे सेम 1 प्लस कॉस x dx। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x और इसको भी ब्रैकेट में बंद किया और dx। देखो ए सेम है तो ए टर्म कैंसिल और यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस x
dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसको भी dx तो इसको भी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो 1 की इंटीग्रेशन x माइनस cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो sin x और dx खत्म हो गया प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखो cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको ऐसे लिखा, एक ब्रैकेट में बीच में माइनस दिया, और यहाँ पे cos 2 अल्फा को भी सेम इसी तरह लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसको लिख सकते हैं ना, cos 2x के ही फॉर्म में है, बस x के प्लेस पे यहाँ पे अल्फा है, और अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसको चेंज नहीं किया, और यहाँ पे dx। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का मार्क, और इसको खोलो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 कॉमन, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा ब्रैकेट यहाँ पे dx। फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर, और cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा, और सेकंड ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा, और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और dx। 2 कांस्टेंट बाहर, देखो सेम टर्म है cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, तो कैंसिल होगा, और यहाँ पे आएगा cos x प्लस cos अल्फा ब्रैकेट dx। फिर इसको क्या करो, 2 और dx दोनों में कॉमन है, तो इसे भी और इसे भी, तो cos x dx प्लस इसको ब्रैकेट में रखो, यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे cos अल्फा dx। फिर यहाँ पे क्या करो, इसको ब्रैकेट बंद 2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ पे आएगा sin x, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे sin अल्फा लिख दो, यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन होगी dx की, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे sin x प्लस cos अल्फा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पे x, और यहाँ पे dx फिनिश हो गया, तो यहाँ पे आएगा प्लस c। इस x को आगे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेशन का मार्क, और ऊपर सेम cos x माइनस sin x, और नीचे देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, देन वी कैन पुट हियर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 sin x इंटू cos x, तो यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे dx, इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेशन करो, ऊपर सेम लिखो cos x माइनस sin x
और dx, और यहाँ पे नीचे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेते हैं तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे सिंपल वे में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो यहाँ पे sin x की डिफरेंशिएशन cos x और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद और dx इज इक्वल टू dt। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, cos x माइनस sin x की cos x माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू आ गई dt, तो ऊपर लिख सकते हैं dt और नीचे टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे टी स्क्वेयर। अभी ऊपर आएगा तो यहाँ पे होगा t की पावर -2 dt। ये पावर नीचे प्लस में है, ऊपर आएगी तो माइनस में, t की पावर -2 dt। फिर x रेज़ टू पर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे होगा -2 + 1 -1 और सेम नीचे -2 + 1 -1, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। फिर ये माइनस ऊपर और ए -1 है, इसकी पावर अगर ऊपर नीचे आएगी तो प्लस में, तो -1/t प्लस सी। अब यहाँ पे टी किसे लिया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ tan cube 2x इंटू sec 2x dx। तो ये यहाँ से देखो, यहाँ पे tan cube 2x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और यहाँ पे sec 2x ब्रैकेट बंद dx। फिर tan स्क्वायर x का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, तो यहाँ पे sec स्क्वायर और x के प्लेस पे 2x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर 2x -1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। अब इसमें देखो sec 2x को यहाँ पे t लेते हैं, तो लेट sec 2x is equal to t, then differentiate both sides with respect to x। तो यहाँ पे sec 2x की डिफरेंशिएशन होगी sec x इंटू tan x, यहाँ पे 2x है तो tan 2x, यहाँ पे sec 2x, यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट बंद dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पे x के प्लेस पे 2x था, तो 2x की भी तो डिफरेंशिएशन होगी, 2x की डिफरेंशिएशन 2, तो यहाँ पे आगे आएगा 2। फिर इस 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इस 2 को यहाँ पे इसलिए लेके गए क्योंकि हमें वैल्यू tan 2x इंटू sec 2x की ही चाहिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसको t लिया था तो t स्क्वायर -1 और इसकी वैल्यू आ गई dt बाई 2, तो यहाँ पे dt 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x रेज़ टू पर n+n+1 से, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 2 t क्यू अपॉन 3 और 1 की t
तो यहाँ पे t और यहाँ पे ब्रैकेट बंद प्लस c और यहाँ पे 1/6 इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 1/6 और t की यहाँ पे वैल्यू थी sec 2x तो यहाँ पे आएगा sec 2x पावर 3 माइनस और यहाँ पे t अपॉन 2 होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा जब इसमें, तो sec 2x अपॉन 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसको ऐसा लिखो 10² इंटू 10² dx। इसकी देखो मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं पावर्स, तो 2 + 2 4 होगा, तो मतलब यहाँ पे 10 की पावर 4x होगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर 10² को लिखो sec² माइनस 1, तो ऐसा लिखा। फिर इंटू 10² dx, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन और इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो sec² इंटू 10² माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 10² dx। अब इसमें क्या करूँ, यहाँ पे dx दोनों में है तो दोनों को dx दो, यहाँ पे आएगा sec² इंटू 10² dx और यहाँ पे माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ 10² dx। अब यहाँ पे क्या करो, लेट करो 10² इज इक्वल टू t। यहाँ पे 10² को t लिया तो यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 10x की, यहाँ पे 10x को लो, यहाँ पे 10x को t लिया तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी sec² dx इज इक्वल टू dt। फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, तो यहाँ पे 10² है और यहाँ पे 10x को t लिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा t² और sec² dx की वैल्यू dt, तो यहाँ पे t² dt माइनस यहाँ पे सेम इसको ऐसा ही लिखे रहने दो 10² dx, सिर्फ इसी के लिए था ये। फिर इसकी इंटीग्रेशन करो तो इसमें होगा x⁴n+1 अपॉन n+1, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो t³ 3 माइनस और इसको लिख सकते हैं sec² माइनस 1 dx। यहाँ पे t³ आ गया, तो t की वैल्यू क्या थी 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x³ 3 माइनस और यहाँ पे इसको भी dx दो, इसको भी dx दो, sec² dx माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पे 1 बाहर ही कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखो, इसको लिख सकते हैं 10qx 3 माइनस और यहाँ पे sec² है, sec² की इंटीग्रेशन होती है 10x, तो यहाँ पे 10x और dx की यहाँ पे माइनस पहले से था तो ये प्लस का होगा, तो ये प्लस और dx की इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ sin qx प्लस cos qx अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। तो इसको कैसा करना है, देखो sin qx के अपॉन में ही लाओ और cos qx के अपॉन में ही लाओ, तो sin qx अपॉन sin² x इंटू cos² x और यहाँ पे dx दोनों में है तो इसमें dx आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos qx अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे कैंसिल होगा,
तो ऊपर साइन एक्स बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर साइन एक्स अपॉन, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे ऊपर 3 पावर है और यहाँ पे 2, तो ये कैंसिल होगा। ऊपर आएगा कॉस एक्स, तो ऊपर कॉस एक्स लिख दिया, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। फिर साइन एक्स इसके नीचे लाओ, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू, और यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा क्योंकि साइन एक्स इसके नीचे चला गया। फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद और डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन लगाओ, और यहाँ पे कॉस एक्स और इसके नीचे लाओ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स ब्रैकेट डी एक्स। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे आएगा टेन एक्स, और 1 कॉस को लिखते हैं सेक एक्स, तो यहाँ पे सेक एक्स ब्रैकेट डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन को लिखते हैं कॉट, तो यहाँ पे आएगा कॉट एक्स इंटू 1 साइन को लिखते हैं कोसेक एक्स, तो यहाँ पे आएगा कोसेक एक्स और डी एक्स। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, तो यहाँ पे लिख दो सेक एक्स प्लस, और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया था माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, तो इसको ऐसा लिख दो सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स की टर्म में, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको याद करना है, और इसको ब्रैकेट में बंद किया मैंने। फिर यहाँ पे लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का मार्क, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट खोला, तो यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। ये देखो ये माइनस का है प्लस का है, तो ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx। फिर sec स्क्वायर एक्स dx की इंटीग्रेशन होती है 10x, तो इसको लिख दो 10x और प्लस c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मार्क, और 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। फिर इसके नीचे और इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, प्लस इसको अलग अलग इंटीग्रेशन दो कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स। कॉस क्यू एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे dx, यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स था तो cos स्क्वायर एक्स dx। एक कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिल होके ऊपर सिर्फ cos एक्स बचेगा, सॉरी ऊपर 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स और नीचे बचेगा cos एक्स। फिर
इसको ऐसा लिखो, साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं 10, तो यहाँ पे 10x, और 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स dx, प्लस 1/sin x को लिख सकते हैं cosec x, इसको अलग अलग किया, और 1/cos x को लिख सकते हैं sec x, और यहाँ पे dx। फिर यहाँ पे लेट करो सिर्फ इसी के लिए, लेट 10x is equal to t, then differentiate both sides with respect to x। तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई dt और इसकी t, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो t इंटू dt प्लस, और यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स को मैं ऐसे नहीं, इसको दोबारा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/sin x इंटू कोस एक्स dx। इसको वापस से मैंने ऐसे किया, वो बताता हूँ क्यों। यहाँ पे लिखो t इंटू डी टी, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसा लिख दिया 1 को, और नीचे लिखा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे dx। फिर t की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी t² x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 से 1 + 1 2 1 + 1 2। फिर इसको क्या करो, इसको साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिखो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। फिर यहाँ पे t है, तो t की वैल्यू क्या थी 10x, तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन एक्स तो ये कटेगा, तो ऊपर आएगा साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स dx प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स, तो ये कट जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। फिर यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं 10x, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ और dx यहाँ पे कॉमन लिए, तो साइन अपॉन कॉस यहाँ पे लिखा 10x, और यहाँ पे एक कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे लिखो प्लस, कॉस अपॉन साइन को लिख सकते हैं कॉट, तो यहाँ पे कॉट x, और ये इंटीग्रेशन और dx मैंने कॉमन लिया था, तो इंटीग्रेशन का मार्क आगे और dx पीछे। फिर यहाँ पे लिखो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे लिखो कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/10x, तो यहाँ पे 1/10x और dx। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। इसका एलसीएम करना यहाँ पे करके बताता हूँ, नीचे आएगा 10x और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। फिर अपॉन में 10x और यहाँ पे dx, तो यहाँ पे अब 10x को टीम मानते हैं, तो लेट 10x इज इक्वल टू t, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे लिखो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस
और t लिया था 10x को और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, तो डी टी अपॉन टी की इंटीग्रेशन आएगी log t, तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log, यहाँ पे डी टी अपॉन टी की इंटीग्रेशन आ गई log t, तो log और t की वैल्यू थी 10x, तो यहाँ पे log 10x प्लस c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो cos 2x की मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, cos 2x का फॉर्मूला था cos x प्लस sin x हो जब, तो इसकी फॉर्मूला होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन नीचे से cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर dx, फिर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब cos x प्लस sin x और एक ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब cos x माइनस sin x और अपॉन में cos x प्लस sin x। a cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस sin x इंटू cos x प्लस sin x। a 2 टाइम्स है तो इसको अलग अलग लिख दिया, फिर ऊपर है cos x प्लस sin x, नीचे है cos x प्लस sin x, तो इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर दिया, फिर ऊपर आ गया cos x माइनस sin x और नीचे cos x प्लस sin x ब्रैकेट dx। अब इसको t मानते हैं, तो लेट cos x प्लस sin x is equal to t। Now differentiating both sides with respect to x, तो cos x की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस sin x और sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे प्लस cos x और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, cos x माइनस sin x की वैल्यू है dt, तो यहाँ पे dt और यहाँ पे अपॉन t, तो dt बाई t 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, तो यहाँ पे आएगा log t प्लस c। अब यहाँ पे log और t लिया था sin x प्लस cos x को, तो यहाँ पे sin x प्लस cos x और यहाँ पे प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स cos x dx। तो यहाँ पे ऐसा करो, इंटीग्रेशन का मार्क sin इनवर्स और ब्रैकेट cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है sin x के फॉर्म में, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं cos x को sin π/2 माइनस x। देखो sin यहाँ पे π/2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 माइनस x cos x, तो इसको ऐसा लिख दिया और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा π/2 माइनस x और यहाँ पे dx, फिर dx इसे दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx माइनस x dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन का मार्क, फिर π/2 कांस्टेंट है ये बाहर और dx की इंटीग्रेशन होगी x, तो यहाँ पे इंटू में x फिर माइनस और इसकी पावर 1 है, तो इसमें x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला, तो 1 + 1 2 1 + 1 2, तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो इसको ऐसा लिख दो पाई इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मार्क और यहाँ पे आपको साइन ए माइनस बी का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करना होगा, तभी ये इंटीग्रेट होगा। तो ऊपर मैंने लिखा साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स और नीचे भी लिखा मैंने साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ पे लिखना हो ऊपर तो लिख भी सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस बी, ऐसा लिख दो। और अब इसको बाहर निकालो तो नीचे आएगा 1 माइनस साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन में ऊपर है साइन ए माइनस बी डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे नीचे लिखा 1 माइनस साइन ए माइनस बी और इसको ए माइनस बी को एक्स माइनस बी की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे साइन और यहाँ पे ए प्लस का है तो साइन एक्स प्लस ए, या फिर पहले बी को लिख दो तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस ए। यहाँ पे ऐसा लिख दिया। तो देखो एक्स माइनस बी है तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो x माइनस बी माइनस एक्स यहाँ से और प्लस एक्स यहाँ से कैंसिल होगा तो a माइनस बी होगा। क्योंकि माइनस है a अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a माइनस बी ही बचेगा अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे आएगा। अभी ऐसा ही लिख दो पहले कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और ऊपर यहाँ पे डी एक्स आएगा। यहाँ पे फिर नीचे लिखा मैंने 1 माइनस साइन ए माइनस बी और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन ए, इसको भी पढ़ो और इसको भी पढ़ो। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यही आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ऊपर आएगा साइन और ए के प्लेस पे है एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी इंटू कॉस और बी के प्लेस पे है एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए, फिर है माइनस कॉस और ए की प्लेस पे एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे एक्स माइनस बी इंटू साइन, बी की प्लेस पे है एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और यहाँ पे डी एक्स। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए माइनस बी और यहाँ पे इंटीग्रेशन का मार्क। और अब देखो माइनस है यहाँ पे, तो इसके नीचे लाओ, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे डी एक्स से दो, फिर माइनस और कॉस। अब ए वाला लिखो कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए है, ऊपर भी कॉस एक्स माइनस ए है, तो इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर देंगे। फिर कॉस एक्स माइनस बी और नीचे कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन
ए माइनस बी इंटीग्रेशन का मार्क साइन एक्स माइनस बी और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। फिर यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन ए माइनस बी और इसकी साइन अपॉन कॉस की इंटीग्रेशन, यहाँ पे पहले साइन अपॉन कॉस को लिखते हैं 10 एक्स माइनस बी डी एक्स, फिर माइनस साइन अपॉन कॉस को 10 एक्स माइनस ए डी एक्स। तो 10x की इंटीग्रेशन मैंने बताई थी माइनस की लॉग कॉस एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी और लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये दोनों इसकी इंटीग्रेशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए वाली यहाँ पे पुट करना है माइनस की लॉग कॉस एक्स प्लस सी, 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और यहाँ पे आएगा लॉग माइनस लॉग और मोड में x माइनस बी है तो x के प्लेस पे आएगा x माइनस बी, तो यहाँ पे आएगा कॉस x माइनस बी मोड क्लोज। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस लॉग, तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस लॉग और मोड में कॉस और x के प्लेस पे x माइनस ए है तो x माइनस ए मोड क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और प्लस सी, फिर 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब लॉग में एक माइनस में एक प्लस में हो तो ए इसके प्लस वाला ऊपर आएगा और माइनस वाला नीचे, तो लॉग कॉस प्लस का है ए वाला तो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में बंद करके प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, इसको इसके नीचे लाओ और इसको इसके नीचे और डी एक्स दोनों को दो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x, तो यहाँ पे 10x लिख दिया मैंने, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स और डी एक्स फिनिश हो गया तो यहाँ पे प्लस सी, तो यहाँ पे आएगा 10x और माइनस माइनस प्लस, तो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी और ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई एक्स ई रेज टू पर एक्स इंटू एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी देखो, लेट ई रेज टू पर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी
नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें u इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, ई एक्स को छोड़ो और डिफरेंशिएशन होगी x की, फिर यहाँ पे प्लस और x को छोड़ो और डिफरेंशिएशन होगी ई रेज टू पर x की, और यहाँ पे आएगा dt। तो यहाँ पे ई रेज टू पर x लिखा और यहाँ पे इसकी x की डिफरेंशिएशन होगी 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, प्लस यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे ई रेज टू पर x की डिफरेंशिएशन होगी ई रेज टू पर x। ई रेज टू पर x की चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ई रेज टू पर x ही होगा, और यहाँ पे dt। तो यहाँ पे इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा ई रेज टू पर x इंटू 1 ई रेज टू पर x प्लस x इंटू ई रेज टू पर x, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। फिर यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा, यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट बंद करके। फिर इसमें क्या दिख रहा है आपको, ई रेज टू पर x कॉमन दिख रहा ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो ई रेज टू पर x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt। तो इस सेम वैल्यू आप ऊपर देख रहे होगे, तो यहाँ पे भी है ई रेज टू पर x 1 प्लस x, और यहाँ पे भी है, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं dt। तो ऊपर लिख दिया मैंने dt, और नीचे cos स्क्वायर और ई रेज टू पर x इंटू एक्स को t लिया था, ये यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने t। फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर t को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर t dt। फिर सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है 10x, तो सेक स्क्वायर t की इंटीग्रेशन होगी 10t, तो यहाँ पे आएगा 10t प्लस c। फिर इसमें t की वैल्यू पुट करो, t लिया था ई रेज टू पर x इंटू एक्स को, तो यहाँ पे आएगा ई रेज टू पर x इंटू एक्स प्लस c। ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक्सरसाइज फिनिश्ड।